हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो भी लार्ज कैप की कंपनियां हैं उन्होंने कितना रिटर्न जो है वो जनरेट किया है ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड, जिसमें हम 1 महीने से लेकर के हम 5 साल का जो है आपको रिकॉर्ड जो है वो दिखाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे लार्ज कैप फंड है जिनकी तरफ आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अगेन, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो भी हम बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सलाह करने के बाद ही जो है आप पैसे को इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आर मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, यहाँ पर रिस्क है, तो आप अच्छे से पहले इसको सीखें, समझें, उसके बाद ही आप पैसे को इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, एक और फंड के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं जो है इडैल्वेस लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, इस फंड के बारे में भी आप देख लीजिए कि इनका रिटर्न जो है वो कितना मिला हुआ है। तो अब देखिए, यह एक लार्ज कैप फंड तो है, लेकिन अगर आप इसका अगर फंड साइज अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो काफ़ी छोटा है, यानी कि मात्र 770 करोड़ का है। अगेन, इसके रिटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैसों की दिक्कत थोड़ी सी आपको हो सकती है, क्योंकि 770 करोड़ का ही फंड है, यानी कि यह एक काफ़ी नया म्यूचुअल फंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इस वजह से आपको पैसे को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वैसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। लेकिन अगेन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप लेस से अगर आप 10 सालों के लिए 15 सालों के लिए अगर आप पैसे इन्वेस्ट करो तो इस कंपनी का जो फंड साइज है वो भी 15 सालों में कई हज़ार करोड़ का हो जाएगा। तो इस वजह से आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले से ही ये दिमाग में रख लीजिए कि आप 10 सालों तक आप कम से कम पैसा नहीं निकालेंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फंड साइज 770 करोड़ का, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से आप समझ लिए। तो देखिए, 3 साल में अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे जो कि 19% है, अगेन 19% जो है लार्ज कैप के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। अगर आप इसका 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो देखिए 37% है, यानी कि इस कंपनी ने भी बाकी जो भी बड़ी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो भी हैं कंपनियां, जैसे कि आईसीआई हो गई या फिर निपॉन इंडिया हो गई, उनके अनुसार इसने भी रिटर्न जो है वो काफ़ी बेहतर बनाया है। उन लोगों ने लगभग 43% के आसपास का रिटर्न बनाया था, और यहाँ पे इस कंपनी ने जो है, इस म्यूचुअल फंड ने जो है वो 37% का रिटर्न बनाया है, यानी कि इसके भी जो मैनेजर है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और आप इसका लार्ज अगर आप इसका 5 सालों में अगर आप पैसे को अगर आप देखें, ये अभी लगभग 18% का रिटर्न जो है इसने दिया है, यानी कि इस फंड ने भी जो है वो रिटर्न काफ़ी बेहतर जो है वो दिया है। अगर आप इसके एनएवी की बात करें कि आपको एक यूनिट एलोकेशन कितना में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं 84 रुपीज़ में भी चल रहा है। मिनिमम एस आई पी आप कितने ही कर सकते हैं, तो वो 100 रुपीज़ की, यानी कि आप 100 रुपया से ही आप आराम से इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और इस कंपनी की होल्डिंग की हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं होल्डिंग जो है अगेन बैंकिंग सेक्टर में भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं आईसीआई में जो है, आपकी रिलायंस इंडस्ट्री में है, आपकी एचडीएफसी में आपको दिख रहा होगा, लार्सन टर्बो में भी दिख रहा होगा। अगर हम इसके अमाउंट के बारे में बात करें तो अमाउंट भी आप देख सकते हैं। अगर आप आईसीआई बैंक के बारे में देख रहे हैं तो लगभग 56 करोड़ के आसपास का जो है अमाउंट आप देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री में अगर आप बात करें तो 47 करोड़ है। आप एचडीएफसी में बात करें तो 42 करोड़ इन्वेस्टर है। इसके अलावा आप आईटीसी में भी देख सकते हैं जो कि 30 करोड़ है। भारतीय एयरटेल में भी आप देख सकते हैं 23 करोड़ लगभग है। 22 करोड़ जो है वो एक्सिस बैंक में भी है। इंफोसिस आईटी कंपनी है, उसमें भी जो है लगभग आप देख सकते हैं 21 करोड़ रुपये आसपास है। एसबीआई में भी जो आप देख सकते हैं 21 करोड़ के आसपास है। तो इस तरीके से इस फंड ने जो है काफ़ी सेफ जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो पैसे आपके डूबने के कगार जो मतलब दिक्कत होने वाली है वो तो नहीं ही होगी। तो अगेन, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें, रिस्क एंड रिटर्न को, तभी आप पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में यह फंड जो है वो काफ़ी बेहतर है। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं एक और फंड के बारे में, जिसका नाम है बंधन लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगेन इस फंड के बारे में भी आप देख सकते हैं कि रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाईली रिस्की है। अगेन यह इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो और इसका अगर आप रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 3 सालों में अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो आपको 18% मिल रहा है। तो अगेन जितने भी आपने फंड के बारे में देखा होगा उन्होंने लगभग 3 सालों में 18 से 20% का ही रिटर्न ऑन एन एवरेज दिया है, यानी कि सबके परफॉर्मेंस जो है वो लगभग 19-20 के आसपास ही है, यानी बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। और आप 1 साल के रिटर्न की बात करो तो देखिए अगेन यहाँ पे 40% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सारे कंपनियों ने किसी ने 42, किसी ने 43%, इसने जो है 40% का रिटर्न दिया है। यानी कि बाकी सारे से भी अगर फंड से भी अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ भी रिटर्न जो है आपको उसी के आसपास मिल रहे हैं, 1-2%, 3% ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन चूंकि ये 1 साल का रिटर्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना इसमें फ़ायदेमंद है। तो अगेन देखिए 5 सालों में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि आपको 16% का रिटर्न आपको मिला हुआ है, और बाकी सारे कंपनियों ने आपको लगभग 18% का रिटर्न दिया है। तो लगभग आपको 1 से 1.5% का अंतर आपको दिख सकता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फंड का अगर आप देखेंगे ग्राफ तो ग्राफ जो है काफ़ी बेहतर रहा है, यानी कि बहुत कम टाइम जो है इस फंड ने अपना पैसा जो है वो खोया है। बाकी अगेन हमेशा इसका फंड जो है उसका साइज जो है बढ़ते ही चला गया है, ठीक है। यहाँ पे आप कोरोना का समय इसलिए वजह से आप देख पा रहे होंगे कि 2020 में थोड़ा डाउन गया था, जो कि पूरे शेयर मार्केट में जो है डाउन गया था। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो देखिए कंसिस्टेंट तरीके से जो है ये ऊपर जो है वो जा ही रहा है, यानी कि इसका परफॉर्मेंस भी जो है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतर रहा है। और अगर लास्ट कैप में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको 16% के आसपास का रिटर्न अगर आपको मिलता है तो आप ले सकते हैं, कोई भी ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। और आप इसके एनएवी की बात करें तो इसका करंटली एनएवी जो है वो आप 75 रुपये में चल रहा है, यानी कि 75 रुपये में 1 यूनिट ऑफ अलोकेशन जो है वो आपको मिलेगा। और आप इसके मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो वो आपको 100 रुपीज़ है, यानी कि मात्र और मात्र 100 रुपये से जो है आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड की अगर आप रेटिंग की भी बात करें तो वो भी 4 रेटिंग दी गई है। अगेन यह है काफ़ी बेहतर रेटिंग है, ठीक है। और आप फंड के साइज़ की बात करते हैं अगेन तो यहाँ पे आपको लगभग 1400 करोड़ रुपए के आसपास का फंड साइज जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो पैसा को निकालने को लेकर के जो है वो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहेंगे, अगर आप 5 सालों तक, 10 सालों तक, 15 सालों तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में फंड साइज जो है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस और पास्ट में दिया है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा काम करेगी। जरूरी नहीं जितना पास्ट में रिटर्न दिया है उतना फ्यूचर में भी रिटर्न दे, लेकिन अगेन आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर उसके आसपास भी अगर कंपनी अगर रिटर्न अगर देगी तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, पैसों को लेकर के काफ़ी दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं इस कंपनी को होल्डिंग्स कहाँ कहाँ है भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ICI में आपका 122 करोड़ रुपए का आप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे है। आप रिलायंस इंडस्ट्री में देख सकते हैं जो कि लगभग 120 करोड़ रुपए है। आप HDFC में देख सकते हैं जो कि लगभग 93 करोड़ रुपए है। इन्फोसिस जैसे कंपनी में भी 81 करोड़ रुपीज़ है। इसके अलावा आप TCS में भी देख सकते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड जो है उसमें भी लगभग 53 करोड़ रुपया है। आप सन फार्मा में भी देख सकते हैं जो कि लगभग 41 करोड़ है। टाटा मोटर्स में आप देख सकते हैं जो कि लगभग 42 करोड़ है। बजाज ऑटो में भी आप देख सकते हैं लिमिटेड में, जिसमें लगभग 41 करोड़ है। यानी कि इस कंपनी ने भी जो है जहाँ जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है वो काफ़ी सेफर इंडस्ट्री और काफ़ी सेफर कंपनियाँ भी हैं जहाँ पे कि इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी नई कंपनी में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि डूब जाएगा। तो इस वजह से फंड का साइज कम जरूर है, मात्र 1400 करोड़ के आसपास का है, लेकिन फिर भी रिटर्न फिर भी आप फंड पे आप ज़्यादा टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड ये रिस्क जो है वो मैनेज कर देगा और फंड का साइज भी जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगेन आप रिस्क को समझे,
आप अंडरस्टैंडिंग को आप क्लियर करें, उसके बाद ही आप जो है वो फैसला लें। तो अगेन इस वीडियो में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके की वीडियो, अगर आप एजुकेशनल वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।